हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने आए हैं नीट 2023 के बारे में। नीट 2023, कुल मेडिकल सीट कितनी, कट ऑफ क्या रहेगी, कॉलेज कितने और किस स्टेट में नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और अब कुछ ऐसे कोर्सेज है दोस्तों जो नीट के थ्रू होने लग गए हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, जैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। बीडीएस और एमबीबीएस तो पहले से ही नीट के थ्रू हो ही रहे थे, लेकिन अब इन कोर्सेज को भी जोड़ दिया है। तो इन बीएससी नर्सिंग को नीट के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेज हैं जो करवा रहे हैं, और इसके अलावा दोस्तों नीट को लेकर के किस प्रकार से 2023 की जो है प्रिपरेशन करें, फॉर्म 2023 के लिए कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके मैं प्रत्येक अपडेट आपको दूंगा, और जिससे कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी 12th में हैं या जो 12th कर चुके हैं और जिनको बीएससी नर्सिंग करना है, नीट देख करके बीएससी नर्सिंग करना है या एमएनएस बीएससी नर्सिंग करना है, तो उनको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। और नीट का अगर कोई ऑनलाइन क्रैश कोर्स लेना चाहता है, बहुत ही कम समय में, यानी लगभग 6 से 7 महीने में आप पूरा 11th और 12th रिवीजन करना चाहते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप विजय एजुकेशन ऐप के विजय बैच से जुड़िएगा। 1199 रुपये फीस है और बहुत ही अच्छी तैयारी आपको मिलेगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो मैं खुद पढ़ा रहा हूं 10 वर्षों से बच्चों, और बायो आपको अंगुलियों पे अगर मैं याद नहीं करवा दूं तो मेरे दोस्तों आपको जो है सोच लेना है यहाँ पर कि वास्तव में बायो इस तरह से हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ी है। आप कुछ डेमो क्लास फ्री में डली हुई है, आप विजय एजुकेशन ऐप के नीट वाले कोर्स में जाके देखना। अगर वास्तव में आपको लगे कि अच्छा पढ़ा रही है टीम तो ज़रूर ज्वाइन करना, और अदरवाइज दोस्तों इस विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहना। यहाँ पर आपको नीट, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, वेटेनरी डॉक्टर से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हमें बात ये करना है कि भाई कुल सीट है कितनी, टोटल कितनी सीट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीटों को लेकर के ही बात करने वाला हूं कि भाई कुल सीट कितनी है, कॉलेज कितने हैं। देखिएगा, अगर हम एमबीबीएस के कॉलेज की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो आपके एमबीबीएस के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करूंगा कि हमारे इंडिया में एमबीबीएस की कुल सीटें कितनी हैं। तो एमबीबीएस की टोटल सीट है दोस्तों 91,927। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि 1 लाख के आसपास सीट है, तो वास्तव में है एमबीबीएस की इतनी सीट। इंडिया में वर्तमान समय में इस 2022-23 के अंदर 91,927 बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, और अगले 2023 सत्र के अंदर ये सीटें बढ़ करके करीब करीब 95,000 हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 2023 के अंदर एमबीबीएस की टोटल सीट, किसकी दोस्तों? एमबीबीएस की जो टोटल सीट है वो आपकी कितनी हो सकती है? 95,000। और वर्तमान समय में कितनी है दोस्तों? अभी 2022 की अगर हम बात करें 91,927, 91,927 एमबीबीएस की वर्तमान समय में क्या है टोटल सीट है दोस्तों। ये भी सीटें कम नहीं है प्यारे साथियों। लगभग वर्तमान समय में इंडिया के अंदर जो है 650 कॉलेज है, जिनमें 91,927 सीटें हैं। अब सर क्या ये सारी सीट गवर्नमेंट सीट है क्या? नहीं, इनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सीट मिला करके 91,927 सीट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज की, तो 322 तो डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और दोस्तों 15 एम्स हैं और 2 जिपमेर है, तो 17 और 322 यानी लगभग 350 बच्चों सरकारी कॉलेज है। एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं टोटल? 350।
ये भी आपको याद रखना है कि 350 के आसपास तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, कैसे कॉलेज है दोस्तों? गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है दोस्तों? 290 के आसपास आपके MBBS के प्राइवेट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज करीब करीब क्या है दोस्तों? इक्वल है, बराबर है। ठीक है, अगर अपन सीटों की भी बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में सीट आपके 43,000 है और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट आपकी लगभग 50,000 के आसपास है, 49,000। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट की बात करें कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट है, तो आपकी 49,000 के आसपास सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS की। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS की कितनी सीट है ऑल ओवर इंडिया में? टोटल दोस्तों 49,000 सीट है। वहीं अगर अपन प्राइवेट कॉलेज में सीटों की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों के अंदर 290 प्राइवेट कॉलेजों में 43,915 सीट है। कितनी दोस्तों? 43,915, यानी ओवरऑल आप कह सकते हो 44,000 सीट है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए। आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं। और अब दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि जो ये प्राइवेट कॉलेज की जो 43,915 सीट है, इनमें से 50% सीटों पर गवर्नमेंट की फीस में एडमिशन होगा। मतलब MBBS की जो काउंसलिंग चल रही है, इस काउंसलिंग के दौरान अगर किसी बच्चे को प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है तो उसकी फीस वही लगेगी जो गवर्नमेंट कॉलेज की लगती है। यानी लगभग 10-15 हज़ार रुपये साल की फीस में आप प्राइवेट कॉलेज से भी MBBS कर पाओगे। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और अगर ऐसा हो जाता है तो दोस्तों आप सच मानिएगा कि आपकी नीट की जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटों पर अगर ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होना शुरू हो जाए, गवर्नमेंट फीस दोस्तों अगर 50% प्राइवेट सीटों पे लगनी शुरू हो जाए, तो इससे गरीब बच्चों का बहुत ही बड़ा फायदा होगा। जिनका सपना MBBS करने का है उन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी जो ये 2022 की अभी जो नीट की काउंसलिंग चल रही है बच्चों, इसकी कट ऑफ करीब करीब 585 के अराउंड आ सकती है। ठीक है, इसमें दोस्तों ±5 हो सकता है 590, लास्ट आपकी कट ऑफ 590 पर आकर के रुके, और ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों 580 तक आ जाए। ठीक है ना, तो ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी रैंक 30,000 तक है उनको भी इस बार जो है किस प्रकार की कॉलेज मिल जाएगी मेरे दोस्तों? उनके सपनों की कॉलेज। ठीक है ना, तो उनके सपनों की कॉलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इतनी सब जानकारी हो जाने के बाद में हमें यह भी जानने का हक है कि सर ऐसी कौन सी कॉलेज है। ठीक है, देखो मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं कि भाई राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बहुत ही तेज गति से दोस्तों जो है नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और सीटें बढ़ रही है। और बहुत सारे राज्यों ने घोषणा करी है कि अब हमारे प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। अगर बच्चों ऐसा हो जाता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत से बच्चों को फायदा होगा। इससे थोड़ी कट ऑफ भी डाउन होगी, बच्चों के ऊपर जो नीट को लेकर के जो प्रेशर चल रहा है दिमाग पर वो भी कम होगा, क्योंकि सीटें बढ़ती है तो सभी को फायदा होता है, कॉलेज नए खुलते हैं तो सबको फायदा होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात है जो नीट एस्पिरेंट है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिएगा बच्चों, हम बात ये कर रहे हैं कि भाई जो ऐसी कौन सी कॉलेज है जो नीट के थ्रू, नीट के स्कोर के बेस पर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेती है। मतलब दोस्तों ऐसी कॉलेज है क्या इंडिया में जो अब BSc नर्सिंग भी नीट के थ्रू करवा रही है? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की टोटल दोस्तों 12 कॉलेज हैं।
ठीक है ना। कौन कौन सी कॉलेज है सर? तो देखो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो डीयू की जितनी भी कॉलेज है, डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज है बच्चों, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगभग 7 से 8 कॉलेज हैं। जैसे लेडी आरडी हो गया, सफदरगंज हो गया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हो गया, ठीक है दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो गया, और भी कुछ है कॉलेजेस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी डीयू की यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज हैं वो अब नीट का स्कोर बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन देने में काम में ले रही है, ठीक है। इसके मैं ये देखो, जितनी भी दोस्तों नीट के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग करवाने वाली कॉलेज है, ये ज़्यादातर कॉलेज दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मतलब अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने नीट के नंबरों का उपयोग बीएससी नर्सिंग में नहीं किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं उन्होंने नीट के मार्क्स को काम में लेना शुरू तो किया है। सभी ने तो नहीं, लेकिन कुछ ने। जैसे एक और मैं नाम बताऊं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। इसके अलावा दोस्तों एक भोपाल का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो भोपाल गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक संस्थान है जिपमेर, ठीक है ना, जिपमर पांडुचेरी, ओके। तो दोस्तों ये वो इंस्टीट्यूट है जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दे रही है, ठीक है ना। तो BHU वाराणसी, ये यूपी का एक कॉलेज है जिसमें 100 सीट है। इसके अलावा जिपमेर पांडुचेरी, इसके अलावा एक है भोपाल का गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस हैं दोस्तों जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। और इसके अलावा गोवा, ठीक है दोस्तों, गोवा की जो कुछ कॉलेजेस हैं वो भी नीट के स्कोर को काम में लेने लग गई है। इसके अलावा इंडिया के अंदर कोई भी बीएससी नर्सिंग की कॉलेज नीट के स्कोर को नर्सिंग में यूज में नहीं लेती, ठीक है। अगर बच्चों मैं बात करूं यहाँ पर एम्स की, जैसे एम्स अपने आप में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, एम्स से MBBS भी बच्चे करते हैं और एम्स BSc नर्सिंग के कॉलेज भी है। तो क्या एम्स BSc नर्सिंग के दोस्तों एडमिशन हेतु क्या नीट का स्कोर काम में ले रहा है? नहीं लेता। एम्स अपना अलग से एग्ज़ाम करवाता है। BSc नर्सिंग के लिए एम्स का अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी स्टेट है, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो या बिहार हो, MP हो, प्रत्येक राज्य का BSc नर्सिंग के लिए अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे MP के लिए MP PNST होता है, यूपी के अंदर CET का टेस्ट लगता है, KGMU और ABVMU का। राजस्थान के लिए RUHS यूनिवर्सिटी का अलग टेस्ट लगता है। बिहार के लिए BCECE का अलग टेस्ट लगता है। इसी तरह से दोस्तों हरियाणा के अंदर PGI का टेस्ट लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक भ्रम की स्थिति है बच्चों में कि क्या ऑल ओवर इंडिया में अब नीट के थ्रू ही नर्सिंग होने लग गई है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, एक दोस्तों नर्सिंग है जिसे MNS बोला जाता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो जो MNS नर्सिंग है, अब ये केवल और केवल MNS नर्सिंग दोस्तों लड़कियां ही कर सकती है, ठीक है। जिनको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाना है उनके लिए ये होती है। और अब इसमें एडमिशन के लिए नीट का स्कोर काम में लिया जाने लगा है, ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, बात ये भी यहाँ पे बता देना ज़रूरी है। मैंने ये तो बता दिया कि टोटल कितनी क्या सीट है, ठीक है। और बच्चों 2022 की कट ऑफ की मैंने अभी बात करी थी। मैंने कहा इस बार जिन भी बच्चों के 585 के अराउंड नंबर हैं उनको भी एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने ये भी कहा है कि 2022 के अंदर इस बार सीटों में क्या हुई है बच्चों? बढ़ोतरी हुई है। इस बार ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग दोस्तों 3500 सीटों में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। कितने सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई?
3,500 नई सीटें दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ी है। और इसमें इनमें से 700 सीटें तो केवल और केवल अकेले राजस्थान स्टेट के अंदर बढ़ी है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान के अंदर। इसके अलावा एमपी के अंदर भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है नए कॉलेजेस खुले हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, बच्चों के लिए फ़ायदे की बात है। जिन राज्यों में पहले कंपटीशन ज़्यादा हुआ करता था अब उनको फ़ायदा हुआ है। और अब एक नीट में नया भी सिस्टम हो गया है कि भाई कोई भी बच्चा जो है अगर वो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटे की काउंसलिंग में अगर भाग लेता है और मान लो उसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो अब उसे स्टेट या ऑल इंडिया में से किसी एक कोटे को चूज करना पड़ेगा। और मान लो उसने स्टेट कोटे को चूज कर लिया और उसने कॉलेज ले भी लिया, जैसे ही वो कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, रिपोर्टिंग करवा देता है, इसके बाद में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो है स्टेट कोटा चूज करके और फिर और ट्राई करते हैं अगले राउंड के अंदर जो है ऑल इंडिया कोटा में। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब एमसीसी ने एक पूरा पोर्टल बना दिया है। जैसे ही बच्चा रिपोर्टिंग कराएगा, भले ही वो स्टेट की कराए ऑल इंडिया कोटा की कराए, तुरंत जो है मेरे दोस्तों उनके पूरे डेटा उस वेबसाइट पर आ जाते हैं और इसके बाद में वो अगली राउंड में भाग नहीं ले सकता। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले क्या होता था पता नहीं चलता था और सेकंड राउंड के अंदर भी कट ऑफ ज़्यादा डाउन नहीं होती थी, ठीक है ना। तो इसलिए एक बच्चा एक से ज़्यादा कई बार सीटों को रिजर्व कर लेता था। अब वो वाली सिस्टम, वो वाली समस्या भी नहीं रहेगी, ठीक है। और सीटें बढ़ जाने से राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, जिनकी पहले कट ऑफ हाई रहती थी, अब इनकी स्टेट की जो कट ऑफ है वो तो बच्चों देख लेना बहुत डाउन जाने वाली है। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है इन राज्यों के बच्चों को। और चूंकि ऑल इंडिया कोटा में भी इनकी कुछ सीटें मिलेगी तो ऑल इंडिया स्तर पर भी फायदा ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। सीट भले ही किसी भी राज्य में बढ़े, इससे फायदा तो सभी का है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, तो ये मैंने आपको बात बता दी है कि भाई जो है आपके 3,500 नई सीटें बढ़ गई है 2022 में। अब 2023-24 के अंदर भी बच्चों 2023-24 के अंदर भी जो है नए कॉलेज आने वाले हैं, क्योंकि जो आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है इन्होंने 157 कॉलेजों को अप्रूव किया है और इन 157 में से केवल 72 कॉलेज ऐसे हैं जो 2022-23 के अंदर ओपन हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 80 कॉलेज अब भी जो है स्टार्ट इस सेशन नहीं हो पाए। हो सकता है इनमें से कुछ शुरू हो जाए, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि 70+ कॉलेज जो हैं वो आपके 2023-24 के अंदर और नए आपके ओपन होने हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी तो कॉलेज होंगे बच्चों जो 2023-24 में और अप्रूव होंगे, ठीक है। और आप अगर मान के चलो ये 70 कॉलेज हैं, ठीक है, अगर सभी कॉलेजेस के अंदर अगर 200 भी सीटें हो हर एक के अंदर, तो भी बच्चों इन 70 कॉलेजों के अंदर, ठीक है ना, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, आपके ये 70 कॉलेज है, अगर 10 सीट भी एक कॉलेज में होती है तो भी 700 सीट हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर 100 सीटें भी होगी, किसी में 60 भी होगी, 70 भी होगी, 50 भी होगी, तो भी दोस्तों मुझे लगता है कि आपके 3,3500 सीटें तो और बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये काफ़ी अच्छी बात भी है, ठीक है। और जो पुराने कॉलेजेज है बच्चों उनमें भी सीटें बढ़ेगी। होता है कि नहीं होता, पहले अगर किसी सीट में किसी कॉलेज में मान लो 100 सीट है, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज होते हैं पुराने जिनमें सीटें बढ़ती है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी आपकी नई सीटें अगले सेशन आ रही है और जो है मेरे दोस्तों मेरा मन तो ये कहता है कि अगली साल 1 लाख का आंकड़ा पार हो ही जाएगा, ठीक है ना। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फॉर्म भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि नंबर ऑफ फॉर्म की बात हो ही गई है तो सर 2023 के लिए नीट के जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 2023 के लिए सर जो है एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो बच्चों आपके फॉर्म जो है करीब करीब जब बच्चों के 12th के एग्ज़ाम लगते हैं तो उसके आसपास आएंगे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें फॉर्म की तो आपके फॉर्म जो हैं वह फरवरी या
मार्च मंथ के अंदर ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड अभी कंप्लीट हुआ है आज से 10 दिन पहले। अब इसके बाद सेकेंड राउंड होगा, ओपन राउंड होगा। तो मुझे लगता है कि 2022-23 की जो आपकी काउंसलिंग है, जैसे पिछले सेशन भी काफ़ी लेट हो गई थी, इस बार भी जनवरी तक चलेगी, ठीक है। कब तक चलने वाली है दोस्तों? ये जो 2022 वाली जो आपकी काउंसलिंग है, ठीक है, 2022 वाली जो ये काउंसलिंग है ना, ये आपकी, ठीक है, जनवरी लास्ट तक कंप्लीट होगी। तो जनवरी 2023 तक तो यही काउंसलिंग पूरी नहीं होगी, ठीक है कि नहीं है। अब कोई बच्चे अगर जनवरी में एडमिशन लेंगे तो उनकी अगर जनवरी में क्लास शुरू होती है तो कम से कम 10 महीने तक तो इनकी स्टडी चलेगी, क्योंकि 75% तो उपस्थिति ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जनवरी में इनको एडमिशन मिला और आगे अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको पूरा अगर सेशन का जो टाइम होता है उसी टाइम पीरियड में सेशन कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो भाई कहीं ना कहीं दिसंबर तक तो इनका भी सेशन चलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2023 में बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवा दिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों आपके फरवरी या मार्च के आसपास ही फॉर्म आने वाले हैं। और अगर एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका जुलाई या अगस्त के अंदर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यह भी आप मान के चलें कि जुलाई अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम करवाएगी, ठीक है ना। आप जुलाई मान सकते हैं बस, ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्तों बच्चों को भी प्रॉपर टाइम मिलना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है इस 2022 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, वो बच्चे फिर रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, काउंसलिंग में बिजी थे। अब कुछ ऐसे बच्चे जिनका नंबर नहीं भी आएगा तो वो कम से कम तैयारी शुरू करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 2-3 महीने में ही वापस आगे एग्ज़ाम करा देंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको इतना भी जान लेना है, ठीक है। अब देखिएगा, यह तो मैंने आपको बता दिया कि 91,927 MBBS की सीट है और 612 ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल मेडिकल कॉलेज है बच्चों, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये आपके अगले सेशन 95,000 नहीं 1,00,000 हो जाएगी सीट, और कॉलेज आपके बढ़ करके मुझे लगता है कि ये 700 हो जाएंगे अगली बार। कितने हो जाएंगे? 700 कॉलेज तो पक्का हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये खुशखबरी भी आपको मिलेगी, ठीक है कि नहीं है भाई? बिल्कुल सर। और ये गवर्नमेंट कॉलेजों की अगर बात करें जिनमें ऑल इंडिया कोटा से सीटें हैं, जिनमें ऑल इंडिया कोटा की सीट है, तो वो आपके 291 कॉलेज है, ठीक है ना। इसी तरह से एम्स मैंने अभी बताया कि 15 + 2 जिपमेर, इस तरह से करते करते लगभग 20 के अराउंड आपके एम्स की जो है सीटें वो भी भरी जाती है। और जो ESI है दोस्तों आपके, वो टोटल 11 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 329 ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिनमें आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर बच्चों में बात करूँ कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो आपकी कट ऑफ है वो किस प्रकार और किस रैंक तक रहती है, ठीक है ना। अगर अपन 2020 की बात करें बच्चों, तो 2020 के अंदर 15,000 रैंक तक जिनकी आई थी उनको कॉलेज मिला था, ठीक है ना। तो लास्ट 15,000 रैंक वाले को कॉलेज मिला था, ठीक है ना। वहीं 2021 की अगर अपन बात करें तो 21,000 जिसकी रैंक थी उसको मिला था 595 पर, 595 नंबर पर लास्ट कट ऑफ छूटी थी, ठीक है। अगर अपन 2022 की बात करें तो इस बार 585 तक आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। मैंने यहाँ 28,000 लिखा है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग जो हैं 30 और 35,000 तक की बात कर रहे हैं कि 35,000 तक रैंक चली जाएगी। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि इस बार प्राइवेट कॉलेज की जो 50% सीट है, उन 50% सीटों पर गवर्नमेंट फीस से एडमिशन होगा। और वास्तव में अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल 35,000 रैंक वाले को भी इसमें शामिल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों, ये नीट को लेकर के एक विश्लेषण था, मैंने आपके सामने रखा है। और बाकी मैं आपको बात ये भी बताना चाहूँगा बच्चों, नीट
अपने आप में नाम लेने से एक दोस्तों गर्व की अनुभूति होती है, ठीक है, क्योंकि नीट से होकर रास्ता उस भगवान तक पहुंचता है जिसे इंसान कहीं ना कहीं दोस्तों जो इस पृथ्वी का है वो मानता है, ठीक है, क्योंकि एक डॉक्टर हर एक उस पेशेंट के लिए भगवान से कम तो नहीं है, जो उसकी जान बचाता है, उसकी ज़िंदगी बचाता है। तो प्यारे साथियों, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, आपने अगर अपना सपना, अपना अगर एम आपने किसको बना रखा है, नीट को, ठीक है, नीट को अपना सुख दुख का साथी बना रखा है, तो बिल्कुल आप इसे आगे लेकर के चलिएगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करिए, ताबड़तोड़ मेहनत करिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो माहौल होता है, ठीक है ना, उस पॉजिटिव माहौल को तो वो ले नहीं पाते और उस नेगेटिविटी के कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। बच्चों, आप वर्तमान के बारे में सोचिएगा, आप फ्यूचर के बारे में सोचिएगा कि आप जहाँ से भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप वहाँ क्यों आए हैं, आप किसके लिए आए हैं, आपके मम्मी पापा की क्या उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे होंगे। वो हमेशा नया ताना बाना बुनते हैं, हमेशा नया सपना देखते हैं, सोने से पहले, उठने से पहले, ठीक है। हमेशा उनके दिमाग में ये चलता है कि बच्चे को ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बच्चे को इस प्रकार से एडमिशन मिल जाएगा, हम भी बच्चे के साथ जाएंगे, बहुत कुछ उनके सपने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ अगर छोटा सा भी समझौता कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करना, जिम्मेदारी के साथ मेहनत करना। आपका लक्ष्य अगर नीट क्वालिफाई करना है तो बिल्कुल करिए, आपका लक्ष्य अगर बीएससी नर्सिंग बनना है तो बिल्कुल बनिए, आपका लक्ष्य अगर बीडीएस बनना है तो बिल्कुल बनिए। जो अपना लक्ष्य है दोस्तों, उसे प्राप्त करने के लिए जी जान एक कर दीजिएगा। आपके पास में काबिलियत की कोई कमी नहीं है बच्चों, खुद को कमज़ोर कब तक मानोगे। अगर एक दो टेस्ट में अगर रैंक कम आ गई तो क्या हम कमज़ोर हो गए, ठीक है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है, खुद को पहचानिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। नेगेटिविटी है मैं मानता हूँ, ठीक है, दिक्कतें हैं मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चों किसके सामने दिक्कतें नहीं है बताओ, हर एक व्यक्ति के सामने है। आपको पढ़ा रहे हैं उनके सामने, जो पढ़ रहे हैं उनके सामने, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हैं सभी के सामने तो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। समस्या जब तक हमारे सामने आएगी नहीं तब तक हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे कैसे, ठीक है ना, इस भीड़ से खुद को अलग दिखाएंगे कैसे। तो भैया आप जो हैं कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करिएगा, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, ठीक है। मेहनत करोगे तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा, आप मेहनत पे भरोसा रखिएगा, ठीक है ना। फिलहाल केवल और केवल अपनी स्टडी पर फोकस करिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में संलग्न मत होना जिससे आपका, आपके मम्मी पापा का समय, धन सब कुछ खर्च हो। कोई ऐसी भूल गलती मत करना, क्योंकि माहौल दोस्तों इस तरह का है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का, हमने देखा है, भले ही वो कोटा हो, ठीक है, या कोई और दिल्ली हो, सीकर हो, ठीक है ना, लखनऊ हो, पटना हो। बहुत सारे बच्चे उन ऑफलाइन सेंटरों में पहुंचने के बाद में भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो पढ़ाई पे कम और बाहर घूमने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई हरकत, कोई भी गलती मत करना, ठीक है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट और टॉप हुआ करते थे, लेकिन एक दो बच्चों के संपर्क में आने से उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, तबाह हो गई। पता नहीं चलता बच्चों कब हम रास्ते से भटक गए और हमें गलत चीज़ ही अच्छी लगती है और अच्छी चीज़ बुरी लगती है। जो सही कहता है दोस्तों, सच्चाई जो बताता है, सच्चाई काफ़ी कड़वी होती है, ठीक है ना। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके जो गार्जियंस है, आपके जो मम्मी पापा है, उनको बड़ी फ़िक्र है आपकी। हम खुद की फ़िक्र नहीं करते लेकिन उनको बहुत है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों खुद को असेस करिए, ठीक है। अपने रूम में बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट हमेशा खुद के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, आपको खुद ब खुद रास्ता दिख जाएगा सही। आप खुद ब खुद गलत रास्ते पर चलेंगे ही नहीं, और अगर कोई प्रयास करेगा भी तो आप उससे दूरी बना लेंगे। अगर आप डेली अपने गार्जियंस के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दें तो आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, आप कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, आप कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकते। दोस्तों जितने भी लोग सफल हुए हैं
इस बार जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी, ठीक है ना, उस गुड़िया के बारे में आप सोचिएगा, वो भी तो आप ही के जैसी थी, वो भी तो कोई दूसरे प्लेनेट से तो आई नहीं थी, तो कैसे आ गई उसकी फर्स्ट रैंक। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये सब कुछ मेहनत से होता है, ठीक है। तो अपने अंदर एक नीट को लेकर के, एक एमबीबीएस को लेकर के एक आग, एक जुनून होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और अपने कहीं ना कहीं जो आदर्श है, आप, मैं तो कहता हूँ अपने गार्जियंस को बनाएं आप, ठीक है, अपने गुरुजनों को अपना आदर्श मानिएगा और बहुत अच्छा पढ़िएगा। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना ईमानदारी से, अगर वास्तव में मन से, दिल से कनेक्ट होंगे ना अपने बुक से, तो खुद ब खुद मज़ा आने लगेगा बच्चों। आप बोर होंगे ही नहीं, आप डिप्रेस होंगे ही नहीं, आपको पढ़ना ही अच्छा लगेगा, बाकी चीज़ें खुद ब खुद बुरी लगनी शुरू हो जाएगी। और जब ये एहसास हो जाए, जब ये तार जुड़ जाए, जब ये कनेक्शन जुड़ जाए, तो आप समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आप लक्ष्य के करीब है और आप उसे हासिल कर लेंगे। बिल्कुल किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन होने, खुद को डिस्ट्रैक्ट होने ही मत दीजिए। ऐसे लोगों से ही दूर रहिए ना जो फालतू की बकवास करते हैं। आपको क्या लगता है जो आज आपके दोस्त बन के बैठे हैं वो आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां आपको जाना है? थोड़ा विचार करिएगा कि हम किस लिए आए थे यहां पर, हमें कहां जाना है और हम किस ओर जा रहे हैं, ठीक है। और समय बहुत है बच्चों, टाइम बहुत है। ये मत कहिए कि समय नहीं है, ये मत कहिए कि मुझे कुछ आता नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, ठीक है ना। ये मत कहिए कि मेरे को हेल्थ से लेकर इश्यू है, ठीक है। हम हॉस्टल में जाते हैं वहाँ रहने के लिए, सबसे पहले दिन शिकायत क्या होती है? खाना अच्छा नहीं था, पढ़ाई की तो बात ही नहीं, ठीक है, रूम में ये नहीं था, वो नहीं था। हम ऐसी बहुत सारी शिकायतें बच्चों करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे वो चीज़ें दिख गई कि खाना अच्छा नहीं था, रूम में ये नहीं था, वो नहीं था, तो आपको ये भी तो देखना है कि मेरी फिजिक्स में कहाँ कमी है, मेरी केमिस्ट्री में कहाँ कमी है, मेरी बायो में कहाँ कमी है। उनको भी इतनी गहनता से देख लोगे ना तो चीज़ें बहुत सिंपल और सरल हो जाएगी। तो बच्चों प्लीज़ आप अच्छा पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने जीवन में सक्सेस हो जाइए। भले ही आप जिस भी सपने को लेकर चल रहे हैं, मैं उस हर एक बच्चे को कहना चाहता हूं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चों ये एक बहुत बड़ा एम है, ठीक है। आपने जो रास्ता चुना है उस रास्ते पर हर एक सेकंड कोई ना कोई बच्चा आपसे आगे निकलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप कंटिन्यू लगे रहिएगा, ना तो डिप्रेस होना है, ना फालतू की टेंशन लेनी है, बस ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, सब कुछ बढ़िया होगा। इन बुक्स से अपना कनेक्शन जोड़िएगा, इनसे अपनी दोस्ती करिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। घर वालों से बात करिएगा, ठीक है, उनसे कनेक्ट रहिएगा, ठीक है, बाकी दोस्तों से कम और घर वालों से ज़्यादा, ठीक है। मेरा तो भाई यही मानना है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। ये पूरा मैदान आपके लिए है और दोस्तों इसे आप जीत सकते हैं, ठीक है, आप विजय हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है विजय एजुकेशन से जुड़ने का मन है, अगर आपका विजय एजुकेशन से स्टडी करने का, तो आप ज़रूर जुड़िएगा, हमारे डेमो क्लासेस को भी देखिएगा, ठीक है। आपको ज़रूर, मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको विजय एजुकेशन से सिलेक्शन मिल ही जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और जो बायोलॉजी है दोस्तों, वो आपको मैं अंगुलियों पे याद कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जो आपके बायो का जो पेपर है, जो वो 90 क्वेश्चन है दोस्तों, वो 90 क्वेश्चन में जो है वो 100% कवर करवाऊँगा, ये मैं जिम्मेदारी आज ले रहा हूँ। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो दोस्तों फिजिक्स के हमारे जो सर हैं, जो केमिस्ट्री के सर हैं, उन्होंने तो खुद बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कई वर्षों तक पढ़ाया है। आप क्लास को देखिए, ठीक है, आप जुड़िए एक बार, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। और बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उन पे भरोसा करिएगा। सबसे बड़ी बात होती है बिलीव, ठीक है। खुद के नोट्स बनाइएगा, ऐसा नहीं है कि हर एक 10 दिन में 15 दिन में नए नोट्स लेके आ रहे हैं, नई कोई बुक्स लेके आ रहे हैं, नहीं। NCERT सफिशिएंट है, ठीक है। और आपको जो भी टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं बस उनसे नोट्स बनाइए, पढ़िए, बार बार रिवीजन करते रहिए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए बच्चों, ठीक है। और पॉजिटिव रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।